हे ऑल, इट्स Btech कॉमर्स वाला है। मैं GoogleCloudready फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया और सेकंड ट्रैक में थर्ड क्वेस्ट तक कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ क्वेस्ट की लास्ट लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। इसके पहले लैब्स मैं कर चुका हूँ और अब मेरी कुछ कंप्लीट क्यों सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इंट्रो वीडियो में दिए हैं, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ ये जितनी पहले की लैब्स हो चुकी है इस क्वेस्ट में, उनकी भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ फर्स्ट ट्रैक में जितने चैलेंजेस लैब थी उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग की जो लैब है वो ये है, डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन इनटू ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। जावा में है ये लैब। और उसके बाद की एक चीज इंपॉर्टेंट बतानी है, ये वाली लैब मैं पहले कर चुका हूँ, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये वाली जो लैब है इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, तो ये लैब करनी नहीं है। अगर आपके में टिक मार्क ना लगे तो एक बार स्टार्ट करना, 5 मिनट बाद एंड कर देना, अपने आप टिक मार्क लग जाएगा। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। सो इस लैब का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इससे बताया जाएगा ओवरव्यू से। इसका ओवरव्यू ये है यार कि ऐप इंजन में सर्विसेज होती है, एक या एक से ज्यादा सर्विसेज भी हो सकती है, ठीक है। उस सर्विस के अंदर भी उस सर्विस के और वर्जन हो सकते हैं, मतलब जैसे एक ये ए है सर्विस, तो इसके अंदर भी A1 A2 A3 ऐसे सर्विसेज के वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो सर्विसेज है, मतलब ये मेन सर्विस और इसके अंदर जितने वर्जन है ये सब रन करते हैं इंस्टेंस के अंदर। ये सब इंस्टेंस के अंदर होते हैं और एक भी इंस्टेंस के अंदर हो सकते हैं, दो इंस्टेंस के भी अंदर हो सकते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है। ट्रैफिक कम है तो एक इंस्टेंस के अंदर है, ट्रैफिक बढ़ गया तो 2-3 इंस्टेंस भी हो जाएंगे। सो ये यार ओवरव्यू में था। उसके बाद जो ऐप इंजन है उसमें दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड दूसरा फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट रन्स इंस्टेंसेस इन अ सैंडबॉक्स लिमिटिंग अवेलेबल सीपीयू ऑप्शंस एंड डिस्क एक्सेस, ठीक है। मेन चीज ये है कि जो स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट होता है उसमें इंस्टेंसेस लिमिटेड होते हैं और जो उसमें सीपीयू ऑप्शंस और डिस्क एक्सेस है वो भी लिमिटेड होते हैं। बट हम लोग फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इसमें एप्लीकेशन हम लोग का रन होता है डॉकर कंटेनर में, जो कि डिप्लॉयड होता है कंप्यूटर इंजन वर्चुअल मशीन्स पे, ठीक है। इसलिए हम लोग फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट को प्रीफर करते हैं। मेन चीजें हैं कि आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐप इंजन में यही है कि हम लोग ऐप इंजन का लॉजिक यही होता है कि हम लोग कोड लिखेंगे और बाकी जो भी टास्क होते हैं वो ऐप इंजन परफॉर्म करेगा। तो आप फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में अपनी मनपसंद की लैंग्वेज लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में ये नहीं होता है और मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन कर सकते हैं। ये सारी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी ओवरव्यू में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लीजिएगा। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करनी है, चलो स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। तो लैब स्टार्ट हो गई। यूजरनेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजरनेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना यार, इसको कंफर्म कर देना। तो यार अपना फर्स्ट टास्क है पेपरिंग द केस स्टडी एप्लीकेशन, जो कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग पिछले लैब्स में भी काम करते हुए आए हैं, जिस पर ये पूरी क्वेस्ट एक ही है। मतलब इस पर सारी लैब्स में कुछ एप्लीकेशन पर ही हम लोगों ने काम किया है डिफरेंट तरीकों से। तो इसमें भी हम लोगों को पहले कुछ एप्लीकेशन को सेट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। और यहाँ क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, तो क्लाउड सेल पर क्लिक करते हैं। आई थिंक आपको दो बेसिक कमांड क्लाउड सेल के रट गए होंगे यार। पहला होता है gcloud auth list, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बदल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और दूसरा होता है gcloud config list प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी बदल जाती है इस पर्टिकुलर लैब की, ठीक है। ये बेसिक चीजें कर दी। अब प्रिपेयर करना है एप्लीकेशन, तो उसके लिए ये वाली रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ेगा। ये हम लोग पिछली सारी लैब्स में करते हुए आए हैं। तो कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब सीडी करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग को एक फाइल को ओपन करना है जिसका नाम है prepare-environment.sh। इसको नैनो एडिटर में ओपन करेंगे और इसमें कुछ चेंज करना है। तो पहले इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये फाइल खुल गई, ठीक है। इसमें क्या करना है, नीचे जाना है और एक gcloud बीटा फंक्शन डिप्लॉय करके कमांड होगा, उसमें से ये जो बीटा कीवर्ड है इसको हटाना है। और यार इसमें नीचे जाना है, तो ये चीज मैंने पहले बताई है कि आप ऐसे नीचे जाएं और अगर कहीं पे आपका माउस अटक जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि नीचे आने नहीं देता है वो। जैसे देखो मैं अब नीचे की बटन दबा रहा हूँ बट अब वो नीचे नहीं आने दे रहा। तो इसलिए हमेशा मैंने कहा है कि विंडो को छोटा रखो, ऐसे पहले छोटा रखो, फिर उसको नीचे आना शुरू करो और फिर उसको ऐसे ऊपर कर दो, तो अपने आप सीधा लास्ट में पहुंच जाएंगे। ये मैंने बताया था एक लैब में, उस लैब की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। कोई भी डाउट हो इतना ध्यान रखना, पहले क्लाउड सेल की विंडो को छोटा रखो और उसको नीचे आना शुरू करो। अगर आप कभी नीचे ना आने दे तो उसको बस ऐसे उठा देना, वो अपने आप सीधा सबसे नीचे पहुंच जाएगा। अब ये यार कमांड है gcloud बीटा फंक्शन, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आना और ये बीटा को रिमूव कर देना। अब कंट्रोल O इंटर कंट्रोल X कर देना, ठीक है। तो अभी सेव हो जाएगी। अब उसके बाद CTRL+X यूज कर ले, फिर Y या एंटर कर ले, या CTRL-O जो मैंने किया वो यूज कर ले, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। अब मेन चीज क्या करनी है, हम लोग को ये वाले कमांड को रन करना है। इससे क्या होगा यार, पिछले लैब्स में भी हम लोग ये करते हुए आए। एक ऐसा कमांड था जिससे रन करने से 4-5 चीजें हो रही थी। ये कमांड आप रन करेंगे, इससे ऐप इंजन एप्लीकेशन बन जाएगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाएंगे, एक्सपोर्ट कमांड से gcloud प्रोजेक्ट के, gcloud बकेट के, फिर एम्बियन क्लीन इंस्टॉल करेंगे। एम्बियन मतलब मेवन जो हम लोग जावा में यूज करते हैं। उसके बाद एंटिटीज बनाएंगे गूगल क्लाउड डेटा स्टोर में, ये हम लोगों ने इस फर्स्ट में सेकंड लैब में किया था। उसके बाद गूगल क्लाउड पबसेट टॉपिक बनाएंगे, ये हम लोगों ने फोर्थ लैब में किया था। और फिर क्लाउड स्पैनर इंस्टेंस और डेटाबेस टेबल बनाएंगे, ये हम लोगों ने फिफ्थ वाली लैब में किया था, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। तो सारी बेसिक चीजें हैं, यही पूरी क्वेस्ट फॉलो हो रही है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं।
तो इस कमांड को रन होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे यार। और यार इसमें ये भी है कि इस कमांड को रन करते टाइम अगर वो यस और नो पूछे तो यस रिप्लाई कर देना, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम लोग का अभी कमांड रन हो गया है, सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इसको भी रन होने में यार 5 से 7 मिनट लगे थे, ठीक है। अब यार रिव्यू द कोड करना है, हम लोग को क्लाउड सेल कोड एडिटर को लॉन्च करना है, जो उन्होंने पिछली सारी लैब्स में किया है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ यार। इसमें ओपन एडिटर पर क्लिक करना, ओपन अ न्यू विंडो पर जाना और यहाँ वापस आके ओपन टर्मिनल कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्लाउड सेल एडिटर खुल गया है और हम लोग को इसमें जाना है इन सब डायरेक्टरी में, पहले ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट, फिर कोर्सेज, फिर डेवलपिंग एप्स, फिर जावा, फिर ऐप इंजन स्टार्ट, ठीक है। फिर ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट पे जाते हैं, फिर कोर्सेज पर जाते हैं, फिर डेवलपिंग एप्स पर जाते हैं, फिर जावा पर जाना है यार, फिर ऐप इंजन, फिर स्टार्ट, ठीक है। इन पे चले जाना, क्योंकि आगे जब कमांड्स रन होंगे उसमें आप सीधा स्टार्ट के अंदर की चीजें ही आपको दी जाएंगी। ये पिछले लैब्स में किया है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। आई होप सारे टास्क हो गए हैं। हम लोग को प्रिपेयर करना है एप्लीकेशन कोड फॉर ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को कोड को प्रिपेयर करना है। तो हम लोग को सोर्स पे जाना है, मेन में ऐप इंजन app.yaml, यहाँ स्टार्ट में आप आ गए, इसके नीचे यहाँ सोर्स में जाइए, यहाँ मेन में, फिर यहाँ ऐप इंजन पर जाइए और ये app.yaml पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये फाइल खुल गई है। इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आना है, एंटर दबाना और नीचे ये पेस्ट कर देना। बस जो चेंज है वो यही है, जी क्लाउड बकेट जो ये लास्ट में लिखा है इसको रिमूव करना है और अपनी बकेट का नाम पेस्ट करना है। कौन सी बकेट है ये देख लेते हैं। बकेट है जी क्लाउड प्रोजेक्ट और फिर मीडिया, ठीक है। तो इसको ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दो और ये जी क्लाउड प्रोजेक्ट है इसको हटा दो और अपनी जीसीपी की आईडी को कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ फाइल में जाके सेव ऑल कर लो, ये हो गया, ठीक है। सेव द फाइल कर लिया। हम लोग को डिप्लॉय करना पड़ेगा कुछ एप्लीकेशन को ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए ये कमांड को रन करना पड़ेगा। इस कमांड को रन करने में 10 मिनट लगेंगे। जावा में मेवन इन्वायरमेंट का यूज होता है, तो वही एमवीएन यूज किया गया है और ऐप इंजन डिप्लॉय, ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, क्लाउड सेल में रन कराना है, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो यार अपना ऐप डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कुछ आउटपुट आना था, ये आ गया। हम लोग को नेविगेशन मेनू में जाना है, ऐप इंजन में डैशबोर्ड में, वहां हम लोग को लिंक मिलेगी ऐप की जो डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यार नेविगेशन मेनू में है, ऐप इंजन में क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। और यार ये ऐप इंजन के डैशबोर्ड पर आ गए। अब ये लिंक है यार, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को अपना क्विज वाला एप्लीकेशन दिख गया, जो कि हर पिछली लैब में हम लोगों ने जिस पर काम किया है, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे बताया। चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं कि हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया फ्रंट एंड टू ऐप इंजन प्लस, जिसके पॉइंट्स हम लोग को मिल गए, ठीक है। अब हम लोग को अपडेट करना है ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट एप्लीकेशन को। तो अपडेट करेंगे कुछ एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा सोर्स में, मेन रिसोर्सेज स्टैटिक index.html फाइल में, ठीक है। तो सोर्स पर गए, फिर मेन पर क्लिक किया, रिसोर्सेज स्टैटिक index.html फाइल पर, तो यार रिसोर्सेज पर गए, स्टैटिक पर गए और ये index.html फाइल पर क्लिक किया और ये खुल गई है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो यहाँ पे H1 है, सबसे पहले हेडिंग H1, इसमें वेलकम टू द क्वाइट इंटरेस्टिंग क्विज लिखा है और इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। हम लोग को सेवरल एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स को ऐड करना है, मतलब 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं, मतलब सेवरल होने चाहिए, 3-4 होने चाहिए, ठीक है। वो H1 ये है। थोड़ा नीचे आओगे लास्ट में, यहाँ आपको H1 दिख जाएगा, इस पर यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ऐड कर देना। मैं 4-5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब फाइल में जाना और सेव ऑल कर देना। पहले वाले वर्जन में एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स नहीं थे, दूसरे वाले वर्जन जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे उसमें एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स होंगे। तो ये चेंजेस हम लोगों ने कर लिए, फाइल और सेव ऑल भी कर दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं। अब डिप्लॉय करना है अपडेटेड एप्लीकेशन, जो उन्होंने एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स ऐड किए हैं, इस वाले एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। इस वाले एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय करने में 10 मिनट लगेंगे। तो इस वाले कमांड कॉपी करते हैं और क्लाउड सेल में पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे तो ये आराम से डिप्लॉय हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, एकदम सिंपल है, कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो यार हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन का दूसरा वर्जन भी डिप्लॉय कर दिया, जिसमें हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ऐड किए थे, ठीक है, वो हो गया। तो हम लोग को अब नेविगेशन मेनू में जाना है, ऐप इंजन में डैशबोर्ड में, तो वो जाते हैं यार। तो यहाँ यार ऐप इंजन पर आए और डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया, तो यार ये डैशबोर्ड खुल गया है, ठीक है। इसमें अगर आप ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो अभी भी आपको पुराना वाला जो क्विज का वर्जन है वही दिखेगा। कैसे पता चला पुराना वाला है? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स नहीं लगे हैं, ठीक है। अब हम लोग को ऐप इंजन में वर्जन्स में जाना पड़ेगा और रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को, जिससे हम लोग को 2 वर्जन दिखे, पहले वाला और बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ वर्जन्स पर क्लिक करते हैं। अभी दोनों वर्जन हम लोग को दिख गए, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कौन सा नया है कौन सा पुराना है? यार पहले वाले पर क्लिक करके देख लो। पहले वाले पर क्लिक किया हम लोगों ने और इसमें एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स है, मतलब ये नया वाला है, ठीक है। तो दूसरा वाला नॉर्मल सी बात है, फिर पुराना वाला होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे ट्रैफिक। अभी क्या है 100% ट्रैफिक आ रहा है पुराने वाले वर्जन को, अब हम लोग 50-50% दोनों जगह बांटेंगे, तो हम लोग को जो नया वाला वर्जन उन्होंने डिप्लॉय किया वो भी दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग को दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और स्प्लिट ट्रैफिक करना है, दोनों में ट्रैफिक को बांटना है। तो ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ स्प्लिट ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे और 50% ट्रैफिक देना है ओल्ड वर्जन को, 50% ट्रैफिक देना है न्यू वर्जन को, ठीक है। तो यार इसमें रैंडम में जाएंगे और यहाँ 50 लिख देंगे, फिर सेव कर देंगे जैसा कि बताया गया है। तो यहाँ यार रैंडम पर जाएंगे और इस वाले में इसको हटा के यहाँ 50 लिख देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो 50% ट्रैफिक दोनों वर्जन्स को मिल गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। डैशबोर्ड में आएंगे, सेट वर्जन टू ऑल वर्जन्स एंड क्लिक द एप्लीकेशन लिंक। तो यहाँ डैशबोर्ड पर आए और हम लोग का वर्जन पहले से ऑल वर्जन्स पर सिलेक्टेड है। अब इस डैशबोर्ड लिंक पर आप
क्लिक करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। अभी देखो पहली बार में ओल्ड वर्जन दिख रहा है, अब इसको रिफ्रेश करोगे तो ये नया दिखेगा। तो ये मेन बेसिक चीज थे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसको रिफ्रेश करने में कभी आपको नया दिखेगा, कभी आपको पुराना दिखेगा, यही होता रहेगा, ठीक है। तो ये स्प्लिट ट्रैफिक हम लोगों ने कर लिया है। इस तरह से 50% ट्रैफिक उसको दे दिया, 50% ट्रैफिक उसको दे दिया। अच्छे में प्रोग्रेस कर लेते हैं, ठीक है। सो यार कांग्रेचुलेशंस, लैब अपनी कंप्लीट हो गई, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।